आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी इसके पहले के क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में करा चुके हैं। एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही थी 18.6, नई बुक के अकॉर्डिंग, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 21.6 है। ठीक है, फार्मूला ये है, अंश अपान हर वाला फार्मूले का प्रयोग किया जा रहा है इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। हालांकि आप लोगों को दो फार्मूले का जिक्र किया गया है, एक तो गुणे में, यानी दो फलन जब गुणे में लिखे हों तो कैसे उनका अवकलन किया जाएगा, और अगर सिंपल केवल एक फलन लिखा हुआ तो उनका अवकलन जो होगा ये फार्मूले वाइज लिखे हुए, इनका प्रूवमेंट भी करा दिए इन तीन फार्मूले का छोड़कर। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाता है अंश अपान हर वाला। क्या है, u, यानी u कोई आपका फलन होगा x का, एक x का फलन होगा, दूसरा भी x का फलन होगा। ठीक है, हो सकता है अलग अलग फलन हो, एक त्रिकोणमितीय फलन हो, एक बहुपद हो, ठीक है, एक लॉगरिथमिक फलन हो, एक त्रिकोणमितीय फलन हो। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई भी फलन दिए हैं अंश और हर के अपान में, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक पिछले वाले वीडियो में करा चुके हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 - tan x अपान 1 + tan x। ठीक है, अगर सिंपल tan x दिया होता या 1 दिया होता तो उसका अवकलन कर सकते थे, 1 दिया होता तो उसका अवकलन हो जाता 0, tan x को होता तो सेक स्क्वायर हो जाता। ठीक है, ये दिया है 1 - tan x अपान 1 + tan x, तो इसका कैसे करेंगे, देखो ये बराबर मान लेंगे y के, किसके बराबर मान लेंगे, y के। लिखेंगे समीकरण, बना लेंगे एक, लिख लेंगे एक लाइन, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy/dx ब्रैकेट में लिखेंगे 1 - tan x अपान 1 + tan x। ठीक है, अंश ये वाला टर्म जो है इसको u मान लीजिए और इसको पूरे को क्या मान लीजिए, v। ठीक है, इसमें रख दीजिए तो क्या बन जाएगा, अंश अपान हर वाला फार्मूला लग जाएगा, यही अंश अपान हर वाला फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा, v को रोका 1 + tan x को रोका, dy/dx लगाया और क्या लिखा, अंश का अवकलन किया। ठीक है, -1 - tan x dy/dx v, यानी 1 + tan x, टोटल के अपान में v² लिखा हुआ है, यानी 1 + tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोग लेफ्ट साइड dy/dx नोट करते जाइएगा। ओके, dy/dx 1 + tan x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा दोनों के साथ अवकलन करना है, यानी 1 का भी होगा tan x का भी होगा। 1 का क्या हो जाएगा 0, माइनस tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष सेक स्क्वायर x। फार्मूले ऑलरेडी लिख रखे हैं पहले से। -1 - tan x dy/dx 1 का अवकलन होगा 0 + tan x को हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ठीक है, टोटल के अपान में जो लिखा है हमारा 1 + tan x का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब देखो कुछ और आगे बात बनेगी, सेक स्क्वायर x से गुणा हो जाएगा, यानी सॉरी सेक स्क्वायर x से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस सेक स्क्वायर x से गुणा आगे लिख लिया, तो ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 + tan x। ठीक है, और कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं, सेक स्क्वायर x थोड़ा आगे लिख ले रहे हैं, हालांकि कॉमन भी ले सकते थे, उतना करने की आवश्यकता नहीं थी, एक लाइन बच जाती, लेकिन चलो ठीक है। लेफ्ट साइड आप लोग dy/dx लिखिएगा। सेक स्क्वायर x, देखो माइनस का सेक स्क्वायर x दोनों में बाहर मिल जाएगा, यानी कॉमन मिल जाएगा, तो सेक स्क्वायर x कॉमन निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, माइनस का वो भी, तो यहाँ बचेगा 1 + tan x, यहाँ बचेगा, जब माइनस बाहर ले लिए तो प्लस बचेगा, ये पूरा लिखेंगे हम 1 - tan x। ठीक है, तो 1 + tan x का होल स्क्वायर, तो tan x से tan x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस है। ओके, अब क्या बचेगा, dy/dx लेफ्ट साइड आप लोग लिखिएगा, सेक स्क्वायर x एक एक जोड़ लेंगे तो 2 हो जाएगा बस, और कुछ तो बचा नहीं। नीचे हमारा रहेगा 1 + tan x का होल स्क्वायर, तो यानी नेक्स्ट लाइन में आप लोग 2 सेक स्क्वायर लिख के अपान में 1 + tan x का होल स्क्वायर लिख के छोड़ सकते हो। आगे अगर सॉल्व किया गया हो
तो सॉल्व भी कर सकते हो। देखते हैं, आंसर मैच करा देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। अभी इसको और थोड़ा सॉल्व किया गया है इसको और सॉल्व किया गया है, तो आप यही छोड़ सकते हो। जो आंसर मैच कराना है तो आंसर भी मैच करा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ये 2 सेक स्क्वायर है, नीचे को हम ओपन किया गया होगा होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर एक्स और +2 tan x। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर एक्स +2 tan x, और 1 + tan स्क्वायर एक्स हम लोग जानते हैं, त्रिकोणमिति में जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। ठीक है, यानी अगर सेक स्क्वायर थीटा की बात की जाए तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो -2 सेक स्क्वायर थीटा, या ऐसे भी कर सकते थे सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे। ठीक है, यही नीचे को चेंज करिए तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और प्लस इसकी जगह पे और +2 इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा नहीं एक्स है, ये थीटा लिख दिया रहा है। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करने का मतलब आंसर मैच कराना है, इसलिए तो यहीं पे छोड़ सकते हो। -2 सेक स्क्वायर थीटा है तो लिखा रहने दो अंश में, अपान में। अब देखो अगर यहाँ से देखा जाए इसको हम बदल सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा तो एलसीएम आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ cos x ही था तो ऊपर नीचे cos x से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा +2 sin x इंटू cos x लिखेंगे, क्योंकि cos x से ऊपर नीचे गुणा कराया। क्यों गुणा कराया, क्योंकि हर बराबर करना था, यहाँ cos स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर x को हम बदल सकते हैं 1/cos स्क्वायर x में। ठीक है, तो ये हो गया। और अब देखिए क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा, अभी देखो यहाँ पे स्पेस नहीं मिला, नहीं तो अभी ये कैंसिल हो जाता। ये वाला जो है देखो समझा दे रहे हैं, केवल 2 सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, देखो 2 सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 2/cos स्क्वायर एक्स। बात को समझिएगा, ये जो सेक स्क्वायर एक्स है तो हम सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स, तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये जो अपान है, क्योंकि ये वाला मेन अपान था, ये वाला मेन अपान था, तो ये 1 यानी 2/cos स्क्वायर एक्स अपान में ये पूरा लिखेंगे, तो इसको हम जब गुणे में लिख देंगे इसको अपोजिट करके, यानी cos स्क्वायर एक्स अपान में, अभी वो भी बता दे रहे हैं, ये फार्मूला पहले ओपन कर लें। 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है sin 2x। ठीक है, sin 2x। अब बात को समझिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पे आंसर ये आ रहा है 2/1 + sin 2x, आंसर आपका मैच हो गया। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन हो, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो कि ये गुणे में कैसे आ गया। देखो अगर a/b और मेन वाला अपान c/d लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं a/b गुणे d/c, बस सिंपल ये तरीका। ठीक है, तो आंसर मैच कराना था इसीलिए हमने इतना सॉल्व किया है, नहीं तो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, यही आंसर छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो अब इसको हम रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की। अब देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन है, e⁻x + cot x। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, e⁻x + cot x अपान में दिया गया है tan x - x पावर n, tan x - x पावर n, मान लेते हैं y बराबर दिया गया है। ठीक है, इसका अवकलन करना है, सिंपल है, कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट करने का मतलब ये हुआ dy/dx, इसको हम सिंपल u मान लेते हैं पूरे को, और इसको हम v मान लेते हैं पूरे को। तो फार्मूले में बस रख के डायरेक्ट हम कर रहे हैं, तो v लिखेंगे tan x - x पावर n, फिर u का अवकलन होगा, यानी e⁻x का अवकलन क्या हो जाएगा, e⁻x ही रहेगा, प्लस cot x का अवकलन क्या हो जाएगा, फार्मूले में रख के आप लोग सॉल्व करिएगा, हम ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग भी। ठीक है, तो cot x क्या हो जाएगा, माइनस का cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे प्लस ना लगा के -cos स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ठीक है, फिर माइनस फार्मूले से यही उतारेंगे, यानी क्या e⁻x + cot x, फिर किसका अवकलन, इसका tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, है ना,
एक्स पावर एन का हो जाएगा एन एक्स पावर एन माइनस वन। बस थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेंथी दिए गए हैं और सॉल्व करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होल स्क्वायर, ठीक है। और हमारा ये मकसद है कि जो भी चैप्टर पढ़ाएं तो उसको कंप्लीट ही कर दें, एक एक क्वेश्चन बाद में हमको दोबारा उस पर काम ना करना पड़े। तो tan x माइनस एक्स पावर m, और ये इतना सॉल्व करने पे आया है, देखते हैं कुछ आगे सॉल्व हो पाएगा। tan x ये यहाँ पे cos x स्क्वायर x है, हालांकि तो अवकलन तो इसका हो गया, लेकिन देखते हैं आगे कुछ और सिंप्लीफाई हो पाए तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, क्या दिक्कत, कुछ काम नहीं मिल पाएगा, गुणा करा लेते हैं। बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर आंसर कुछ ज़्यादा लिखा गया हो उस हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में यही दिया गया है, ई पावर एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, पूरा ये पूरा क्वेश्चन ये छापा गया है, ठीक है, पूरा पूरा यही लिखा गया है, ठीक है, यहीं पे आपका आंसर मैच कर रहा है, आगे कुछ हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 13, आंसर लिख दीजिए यहीं पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है रूट ए माइनस रूट अंडर रूट के अंदर एक्स एंड अपान में रूट ए प्लस रूट एक्स, ठीक है, वाई बराबर मान लेते हैं। इन क्वेश्चनों को हमेशा याद ध्यान रखिएगा, अगर अंश और हर में लिखें तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के अवकलन उनका किया जा सकता है। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, देखिएगा इसी लाइन में हम कर दे रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यानी ये हम मानेंगे क्या v, ये मानेंगे u, पूरे की बात कर रहे हैं, पूरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, v को रोका रूट ए प्लस, बार बार हम नहीं लिखेंगे फार्मूले का, ठीक है, फार्मूले को बार बार नहीं लिखेंगे, v को रोका, फिर u का अवकलन क्या हो जाएगा, रूट ए आपका अचर पद है, रूट ए जो है आपका अचर पद है, रूट के अंदर लगा है तो क्या दिक्कत है, तो वो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स रूट एक्स, तो रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, याद रखिएगा। कैसे होता है वो भी बता दे रहे हैं, यानी अगर कहीं लिखा हो डी बाई डी एक्स रूट एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, तो अवकलन इसका ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यानी रूट एक्स का मतलब एक्स पावर 1/2, ठीक है। तो घात आगे आ जाएगी, एक्स पावर एन से देखिए फार्मूले से घात आगे आ जाएगी, यानी 1/2 आगे आ गया, एक्स घात क्या लिखेंगे 1/2, फिर माइनस 1 फार्मूले से, तो जब घटाएंगे घात तो 1/2 एक्स की घात माइनस 1/2, अब ये माइनस घात 1/2 आ रही तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं, यानी 1/2 एक्स घात 1/2 प्लस की, यानी 1/2 घात का मतलब हुआ रूट एक्स। तो डायरेक्ट याद रखिएगा रूट जो एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स होता है, सिंपल, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट कर दिया। अब इसका तो जीरो हो जाएगा तो ये माइनस जरूर रहेगा भैया, ये माइनस जरूर रहेगा, तो थोड़ा माइनस सही से लगा लेते हैं, माइनस, फिर माइनस सूत्र से ये वाला माइनस यू हमारा क्या है यही रूट ए माइनस रूट एक्स, फिर v का अवकलन रूट ए का हो जाएगा 0 प्लस रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, नेक्स्ट नीचे आपका रहेगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ओके, ये डी वाई बाई डी एक्स आने वाला है। तो यहाँ से देख लीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बराबर में रूट ए प्लस रूट एक्स, और ये अपान में लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, 2 रूट एक्स, और माइनस लगा था तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, क्या दिक्कत है भाई, गुणे का साइन है तो ये अंश में जाएगा, ये हर में तो रहेगा ही। यहाँ पे भी देख लो क्या हो जाएगा, माइनस का रूट ए माइनस का रूट एक्स अपान में 2 रूट एक्स, ओके, ये अपान में ये लिखेंगे, थोड़ा ये बराबर यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है, रूट ए प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ देखो पर देखिएगा 2 रूट एक्स दोनों में क्या है, हर बराबर है, तो कॉमन भी ले सकते हो, यानी हर बराबर है, ये कहने का मतलब ये हुआ। तो ऊपर देखिएगा माइनस का रूट ए प्लस का रूट एक्स ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये माइनस का रूट ए माइनस का रूट एक्स, दोनों का एलसीएम क्या है 2 रूट एक्स, टोटल के अपान में क्या था पहले से रूट ए प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा 2 रूट एक्स के मल्टीप्लाई में,
तो और ऊपर देखिएगा माइनस का माइनस से गुणा भी करा लेते हैं, माइनस रूट ए, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस रूट एक्स। अब यहाँ भी माइनस से गुणा करा लीजिए तो माइनस रूट ए, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस रूट एक्स। टोटल के अपान में 2 रूट एक्स तो लिखना है, और ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा तो रूट ए प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये रूट ए माइनस का ये माइनस का रूट ए तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 2 रूट ए अपान में जो भी है वो लिख लेते हैं 2 रूट एक्स एंड ए प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बचा। 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, बचेगा यहाँ से देख लो भैया डी वाई बाई डी एक्स, जो बचेगा माइनस का रूट ए, क्या बचेगा माइनस का रूट ए अपान रूट एक्स ब्रैकेट में रूट ए प्लस रूट एक्स। यहीं पे आंसर दिया गया होगा, आगे और क्या आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं सॉल्व कर सकते। हाँ ये कर सकते हो, रूट ए अपान टोटल के रूट लगा सकते हो, यानी रूट एक साथ में ले सकते हो रूट ए अपान एक्स, देख लेते हैं। हालांकि ऐसे ही आंसर दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, यानी इस 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 देखिएगा इसको रफ करने के बाद में। ये क्वेश्चन नंबर अब हम लोगों का 15 नंबर है, 15 नंबर क्वेश्चन है। y बराबर, यानी दिया था हमारा क्वेश्चन, हमको दिया गया था क्वेश्चन tan x प्लस कॉट एक्स अपन tan x माइनस कॉट एक्स, तो y बराबर इसको हम मान लेते हैं, इसका अवकलन करेंगे, इसको पूरे को हम u मानेंगे। हालांकि आप कर सकते हो, इतने क्वेश्चन बता चुके हैं, लेकिन अब हम करा ही देते हैं सब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करा देते हैं। हो सकता है कि नहीं बच्चों से ना हो पाए, कुछ क्वेश्चन आसान से आसान क्वेश्चन भी नहीं हो पाते हैं, और कुछ बच्चों से पूरे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हम पूरे क्वेश्चन ही करा देते हैं, क्या दिक्कत है, किसी का नुकसान ना हो। तो y बराबर ये दिया गया है, तो हम इसको अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ओके, तो क्या हो जाएगा, फार्मूले से देखिए v डिवाइड डी एक्स यू, यानी v क्या हमारा है tan x माइनस कॉट एक्स, फिर डिवाइड डी एक्स यू, यानी tan x प्लस कॉट एक्स माइनस u, यानी tan x प्लस कॉट x, फिर डी बाई डी एक्स v, यानी हमारा क्या लिखेंगे tan x माइनस कॉट x। ठीक है, ये tan है, अपान में क्या लिखेंगे tan x माइनस कॉट x का होल स्क्वायर, कॉट x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, डी वाई बाई डी एक्स tan x माइनस कॉट x। अब इसका अवकलन हो जाएगा, इसका भी रहेगा, ब्रैकेट इसीलिए लगाते हैं, दोनों को अवकलन करना है। tan x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ठीक है, कॉट x का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x, ठीक है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर x, माइनस tan x प्लस कॉट x, ये वाला लिखा। यहाँ पे देखिएगा दोनों का होगा, tan x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ठीक है, माइनस कॉट x, यानी माइनस लगाएंगे, कॉट x का क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर x, ठीक है, तो माइनस पहले से था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर x। ये tan x माइनस कॉट x का होल स्क्वायर यहीं पे लिखा रहने दो, ठीक है, और आगे कुछ सॉल्व हो पाएगा, यहीं पे छोड़ दीजिए, यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन नंबर 15 उसको सॉल्व किया गया है, हाँ सॉल्व किया गया है, तो छोटा सा आंसर लेके आए हैं, तो अगर सॉल्व हो जाएगा तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है, देखते हैं सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, हालाँकि आंसर तो अवकलन तो इसका हो गया, लेकिन और सिंप्लीफाई कर दीजिए अगर हो पाए तो। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कोई भी माइंड लगा सकते हैं, इसको चेंज करके कुछ कट आउट हो जाएगा, इसमें कॉमन आउट तो कुछ मिल नहीं रहा है, कॉमन आउट नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग बदलेंगे किसमें, साइन और कॉस में सबको बदल देंगे। इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपान कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपान साइन एक्स, बस आंसर मैच कराने की बात है, इसलिए इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है,
कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस इसको भी बदल लीजिए sin x अपान cos x प्लस cos x अपान sin x। इसको पहले ही सॉल्व कर लेते, पहले ही बदल लेते तब और अच्छा था। 1 लेकिन ठीक है cos स्क्वायर एक्स प्लस इसको ले सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स। ये सब बात समझ में आ रही है? यानी सेक एक्स मतलब हुआ 1/cos x, स्क्वायर लगा दिया, cosec x को ले सकते हैं 1/sin x, स्क्वायर लगा दिया। यानी थोड़ा बदल रहे हैं साइन और कॉस में, क्योंकि आंसर में दिया गया साइन और कॉस में। आप लोगों को जरूरी नहीं, यहीं पे छोड़ सकते हो। अब इसको नीचे वाले को भी देख लीजिए, तो इसको ले सकते हैं sin x अपान cos x माइनस cos x। हमको कराना है तो करा देते हैं। अब देखो यहाँ हर बराबर करेंगे तो sin x से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो आप लोग करा लीजिएगा, sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हर बराबर करेंगे तो इसमें sin x से ऊपर नीचे, इसमें cos x है, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स, अपान में आपका हो जाएगा sin x इंटू cos x, ओके, एक ब्रैकेट में ये। अब ये वाला देखिएगा, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स नहीं दिख रहा है नीचे, यहाँ cos स्क्वायर एक्स नहीं दिख रहा है, एलसीएम जो आएगा sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है, एक ब्रैकेट ये बन गया माइनस का। यहाँ पे भी देख लो क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, नीचे आपका हो जाएगा sin x इंटू cos x। यहाँ पे क्या बन जाएगा, छोटा सा लिख देते हैं, यहाँ पे बन जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, एकदम छोटा सा लिखा है, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपान sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स बोल देते हैं, समझ जाइएगा। यानी इसलिए लिख दिया क्योंकि हर बराबर हो जाएगा ना, तो sin स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे उधर मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम आएगा sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, नीचे अपान में ये। अब इसमें भी हर बराबर करेंगे तो sin से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे sin x से, तो यानी sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स, इस साइड cos x से गुणा कराएंगे, अपान में sin x इंटू cos x। अब देखो बस काटने का है, कुछ देखते हैं क्या होता है भाई, कुछ कैंसिल होगा, इसकी जगह पे तो 1 हो जाएगा, इसकी जगह पे 1 हो जाएगा, ठीक है, इसकी जगह पे 1 हो जाएगा, इसकी जगह पे 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा होल स्क्वायर और ये ठीक है, और ये होल स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है। अब स्पेस नहीं है, देख लीजिए, देखो देखो भाई, हम इसी में हम बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे, उसके बाद में इसी में देख लीजिए, ये ब्रैकेट ऐसे ना लगा के हम ऐसे लगा सकते हैं, भाई लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसे लगा सकते हैं, है ना, थोड़ा समझाने के लिए बस। आप लोग पहले करिएगा, उसके बाद क्योंकि स्पेस है नहीं तो हम इसीलिए बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये बन गया, ये सब गोले में लिखा हुआ है, तो sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स यहाँ भी दिख रहा है, sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स यहाँ भी दिख रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। भाई दो बार लिखा है तो होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ एक घात है, यहाँ एक घात है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। sin x इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या बन जाएगा, sin क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। क्यों, क्योंकि गुणा कराएंगे तो sin x से जो sin x के यहाँ पे पावर क्या है, sin की पावर क्या है 1, यहाँ पे 2 है तो जुड़ जाएंगे 3 हो जाएगी, ऐसे cos x यहाँ 2 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी इस फार्मूले से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 अपान ये हो जाएगा, 1 अपान ये हो जाएगा, यही sin क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ओके। नीचे ये वाला लिखने वाले हैं, स्पेस नहीं है इसलिए थोड़ा समझा रहे हैं बस, नीचे ये वाला लिखने वाले हैं, ये sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे sin स्क्वायर एक्स हाँ माइनस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये अपान में रहेगा आपका ये वाला, ठीक है, sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स कहाँ से आया, इसके भाई देखो अपान में लिखे हैं दो टर्म्स, तो टोटल के होल स्क्वायर लगा है तो अंश का स्क्वायर अलग कर सकते हैं, हर का स्क्वायर अलग कर सकते हैं, तो हर का स्क्वायर sin x cos x का होल स्क्वायर होगा, लेकिन sin स्क्वायर एक्स को अलग लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स को अलग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा स्पेस है, कहीं हमको स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं तो सॉल्व तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आंसर मैच कराना है इसलिए, वरना छोड़ देते हैं। तो क्या करें,
फार्मूले को हम रफ कर देते हैं, लेकिन फिर से लिखना पड़ेगा। तो ऐसा करें, कहीं तो हमको समझाना पड़ेगा। यहाँ पे इस फार्मूले को रफ करते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ बराबर में देखिएगा, ये तो एलसीएम आपका देखो सेम है, तो ऊपर बचेगा हमारा क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 1, ठीक है, ये वाला माइनस का 1, ये अपान में रहेगा ये साइन क्यूब एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, क्या लिखेंगे, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, ये वाला ऊपर वाले को। अब ये अपान में तो ये गुणे में लिख देंगे, कैसे, ये उल्टा हो जाएगा, बस उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अपान में ये लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, एक बचेगा साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इतना बचेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी जो आने वाला है। अब इसको हम इतना रफ करेंगे, फिर यही हम उठा के सॉल्व करेंगे, थोड़ा देख लीजिएगा, सॉल्व करा देंगे। देखिएगा हमारा ये आया है, इतना सॉल्व करने के बाद ये रफ कर दिए हैं। देखिएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, और नीचे में बचेगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये भी रहेगा ये वाला टर्म्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बचा कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो और हम लोगों को आंसर मैच कराना है, आंसर लाना है हम लोगों को -2 sec 2x इंटू tan 2x लाना है। अच्छा, देखते हैं, अगर इसको हम ओपन करके देखें तब भी ये तो कैंसिल, अगर इसको करें ओपन करें तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, ये फार्मूला भी बन जाएगा। अगर माइनस एडजस्ट कर दिया है तो cos 2x का फार्मूला बन जाएगा, cos 2x माइनस 1 हो जाएगा, नीचे आपका cos 2x नीचे भी बन जाएगा, और ये 2 से गुणा कराएं तो sin 2x भी बन जाएगा, और सॉल्व हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे देखिए, अगर हम माइनस अंदर एडजस्ट करें, यानी माइनस अंदर कॉमन ले लेते हैं, स्क्वायर के अंदर की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये तो स्क्वायर लगा ही तो माइनस कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर एक्स पहले लिख लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये होल स्क्वायर लगा लिया, -1 अपान में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ भी यही काम करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर एक्स। अच्छा, माइनस कॉमन इसलिए बताया क्योंकि फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा होता है। ठीक है, तो इतना हमने इसलिए माइनस कॉमन ले लिया। स्क्वायर लगा, अगर इसको माइनस को बाहर भी ले तो प्लस हो जाएगा, सिंपल सा तरीका, प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे लिखा है -1 इंटू ए लिखा है और स्क्वायर लगा है, तो अगर हम -1 को बाहर लें तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 ए स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर ही तो आएगा सिंपल। तो सिंपल से यही काम है, माइनस एडजस्ट हो जाए। अगर चाहते तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए हमने ऐसे बता दिए। ठीक है, तो माइनस अब बाहर हटा सकते हैं। ठीक है, माइनस स्क्वायर लगा है तो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, cos 2 थीटा। देखो ये क्या बन गया, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा नहीं, cos 2x, यहाँ पे x है थीटा। ठीक है, स्क्वायर लगा लेते हैं, -1 अपान ये आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी बन गया क्या, cos 2x का स्क्वायर, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा। देखो भैया, 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग, 2 से गुणा 2 से भाग, हम इसी यहीं कर दे रहे हैं, यानी 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो नीचे ये जो बन जाएगा साइन 2 थीटा, यानी2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x। तो 2
ये ब्रैकेट थोड़ा मंझला लगा लेते हैं, ये लिखते हैं cos 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 मंझला ब्रैकेट बंद। नीचे देखिएगा ये साइन 2x हो जाएगा इंटू कॉस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा लेंथी तो हो ही गया क्वेश्चन। 2 आपका सबसे बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और ये अपान में लिखते जाते हैं, यानी लिखेंगे देखो क्या लिखेंगे, cos 2x का होल स्क्वायर अपान में टोटल के लिख सकते हैं sin 2x इंटू कॉस 2x का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, माइनस का 1 अपान sin 2x इंटू कॉस 2x का होल स्क्वायर। अच्छा ये कैसे लिखे, इसको भी रब कर देंगे भाई, क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व कराना है ना। ये कैसे लिखे देखो बता रहे हैं, ये ऐसे लिखें, एलसीएम दोनों का हमारा sin 2x cos 2x का होल स्क्वायर है, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखो cos 2x का होल स्क्वायर cos 2x का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बचेगा, ऊपर तो 2 रहेगा ही अंश में, यहाँ बचेगा 1 अपान sin 2x माइनस ये बचेगा 1 अपान ठीक है 1 अपान ये sin 2x तो रहेगा ही, और इंटू कॉस स्क्वायर 2x बचेगा, कॉस स्क्वायर 2x। sin 2x कॉमन भी ले सकते हो, कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1 अपान कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा। आंसर हम लोगों को लाना है माइनस 2 sec 2x इंटू tan x। 2 sec 2x इंटू tan x, यानी sin x अपान cos x तो बनेगा ही, sin x अपान cos x तो बनेगा कहीं ना कहीं। देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करने में देखते हैं, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं।